आज हम लोग टारगेट क्वेश्चन बैंक का 2011 में जो पूछा गया था सेट ए का वो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसका सॉल्यूशन हम कर दिए हैं और 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अभी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन था। जो सबसे पहला क्वेश्चन था, इसमें से बताना है कि जो कौन परमेय है या कौन अपरमेय है। अपरमेय संख्या को कुछ अपरमेय भी दिया हुआ है, कुछ परमेय भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में जो पहला क्वेश्चन था, तो सबसे पहले परमेय होता क्या है? परमेय संख्या वैसी संख्या जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, परंतु क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स अगर 2/0 हो गया तो ये परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, इसमें परमेय और अपरमेय बताना था। इसमें कुछ ऑप्शन था, इसमें जो होगा इसका जो आंसर है वो 2/√2। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें एलसीएम ए और बी दिया हुआ था संख्या, उसका एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ दिया था, एलसीएम निकालना था। तो वो इसका जो आंसर हम दे दिए। तीसरा क्वेश्चन में था रेखिक बताना है जो बहुपद। बहुपद 4 पहले जनरली होता क्या? रेखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसका घात 1 होता है उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात जो होता है वो 2, ठीक, उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। 3 घात वाला का त्रिघात बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे घात रेखिक बहुपद पूछा है, तो वो घात 1 वाला जो होगा वही तुम्हारा रेखिक बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है जो त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघाती बहुपद हो गया, अभी हमने चर्चा किया था। त्रिघाती बहुपद कहते हैं जिसका पावर हो 3, मतलब जिसका घात सब जो है वो 3 होगा, उसी को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। इसमें इसका जो घात था वो 3 था, 3 वाला घात जो है वही त्रिघात है। इसका जो आंसर हो गया, फोर्थ का जो आंसर हो गया वो इसका सी हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d। अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो था साइन दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4। और हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो p/h होता है। तो p/h होता है, इसका कॉम्बिनेशन p और b और h के साथ होता है, p b और h के साथ होता है। बट हमको p और h पता है तो हमको b निकालना पड़ेगा। सबसे पहले b निकालेंगे तभी उसका सारा त्रिकोणमिति का अनुपात जो हम बता सकते हैं। b निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √h² - p²। इसका जो मान था वो h का मान था 4 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 16 - 9, ये हो जाएगा 7। अब हमको p पता है, b पता है, h पता है। अब इस त्रिकोणमिति में किसी का भी, चाहे वो साइन का बोले या टेन का बोले या सेक का कोसेक का, जिसका भी मान बोलेगा तो हम जनरली वे में हम इसको बता सकते हैं। साइन कोस टेन जिसका मान पूछेगा हम बता सकते। तुम्हारे बुक में जो पूछा है वो कोस ए का मान पूछा है, तो कोस ए का मान पूछा है। कोस ए क्या होता है? कोस फॉर्मूला, कोस थीटा पर फॉर्मूला होता है b/h। तो कोस का मान थीटा का फॉर्मूला b/h होता है। दैट मींस अब यहाँ क्लियर देख देगा, b का मान जो आया है वो √7 आया है और h का जो वैल्यू होगा वो क्लियर दिया हुआ है पहले से, तो वो √7/4 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो √7/4। अगला क्वेश्चन है जो tan a बराबर जो है वो किसका मान होगा? tan a का मान जो होगा वो किसके बराबर है? कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें पहला ऑप्शन है कोट 90 - a। मतलब अब इसमें कोट 90 - a, अब 90 है 90 है, इसका मतलब वो चेंज हो जाएगा। साइन कोस में होता है, tan कोट में होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है 90 वाला में। और 90 वाला में जब चेंज होता है तो अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें, ये क्वेश्चन जो है tan a का मान पूछा है, tan a, तो tan a पूछा है। अब हम अभी जस्ट बोले हैं जो कोट जो होता है वो tan में चेंज होता है। अब कोट 90 - a दिया है तो कोट चेंज में चेंज होगा, तो कोट 90 - a जो होगा उसका फॉर्मूला क्लियर हो गया, या तुम्हारा हो जाएगा tan a। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan a हो जाएगा फॉर्मूला। दैट मींस अब tan a का फॉर्मूला हो जाएगा कोट 90 - चूंकि tan a तुम्हारा पूछा हुआ है, अब पहला ऑप्शन कोट 90 - a था, तो tan a का फॉर्मूला कोट 90 - a, उसी का उल्टा फॉर्मूला कोट 90 - a का होता है tan a। तो दैट मींस tan a पूछा था, हम कोट 90 - a हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाते हैं। अगर x अक्ष, यहाँ भी कुछ इंपोर्टेंट बातों को ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन है किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। उसमें अगर देखो यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना, ये x एक्सिस होता है, ये x डैश एक्सिस होता है, और ये होता है y एक्सिस, ये होता है y डैश एक्सिस। ये होता है प्लस, ये प्लस में, ये होता है माइनस, ये होता है तुमको प्लस में, ये होता है माइनस, और ये माइनस में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से पूछा गया है जो एक्स एक्सिस, एक्स जो है
किसी बिंदु का एक्स अक्ष जो दूरी है वो क्या कहलाती है। अब एक्स अक्ष से दूरी अगर यहाँ एक्स अक्ष से जा रहा है तो यहाँ पे एक्स अक्ष से जाएगा तो जनरली ये इस रूट में जाएगा, दैट मींस एक्स अक्ष से दूरी वो इसका जो कोण कहलाएगा यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कोटि। अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु पूछेगा तो अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहां पे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो गया तो वो हो जाएगा भुज। लेकिन हमको यहाँ पूछा एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स अक्ष से दूरी दैट मींस वो वाई अक्ष की तरफ जाएगा तो वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो कोटि हो जाएगा वो तुम्हारा कोटि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है जो निम्न में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगला ऑब्जेक्टिव जो है, अगला ऑब्जेक्टिव है संचय बारंबारता का वक्र क्या है। तो संचय बारंबारता का वक्र जो है वो तो उसको कहते हैं त्वरण। हम लोग बारंबारता स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हुए हैं, जो संचय बारंबारता का वक्र जो होता है वो त्वरण कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा त्वरण। अब अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच निम्न में से किसी परिकलन करने के लिए किसकी तालिका की जाती है। तो इसका जो होता है यूक्लिड विभाजन जब उसमें जनरली होता है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर हो, तो उसमें जो दिया हुआ है वो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोसो हो जाएगा। इसका जो क्लियर आंसर है वो मोसो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, जो एक रैखिक समीकरण के युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है। अब जिसका कोई हल नहीं होगा तो वो विरोधी कहलाएगा। अब कोई हल ही नहीं है तो वो विरोधी कहलाएगा। अब विरोधी बोलेंगे, विरोधी या उसको हम असंगत, दोनों एक ही बात है। विरोधी बोलो या उसका जो मान है उसको, अगर कोई जब हल नहीं हो रहा है उसको हम विरोधी बोल सकते हैं और उसको विरोधी को ही ये कहा जाता है दूसरा शब्द में, दूसरा उसका जो नाम है दूसरे व्यक्ति में कह सकते हैं उसका असंगत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है tan 45। tan 45 का जो मान होता है, tan 45 का जो मान होता है वो इसका मान होता है 1। tan 45 का जो मान होता है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे तुमको पूछा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर 1 हम इधर लेके चले आते हैं तो ये बढ़ जाता है कोट स्क्वायर थीटा। दैट मींस अगर तुमसे पूछा गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका फॉर्मूला पूछेगा तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमको क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका यहाँ ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा होगा। अगला क्वेश्चन है tan 26 प्लस कोट 64। tan 26 बाय कोट 64, यही तुम्हारा अगला क्वेश्चन है। इसका मान निकालना है। इसमें से हम चाहे हम दोनों में, ऊपर वाला में, अंश वाला और हर वाला में, दोनों में से कोई किसी एक को चेंज कर लेंगे तो एक सीरियल में आ जाएगा। अगर एक से चेंज कर लेते हैं, tan हम सपोज कर लो tan 90 माइनस 64, 90 में अगर 64 घटा देते हैं तो वो 26 आ जाएगा। और tan 90 यहाँ पे जो है हम यहाँ tan है 90 माइनस 64 घटा देंगे तो आ जाएगा। अब हम पढ़े क्या हुआ, इसको तो हम किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। अब tan 90 माइनस थीटा हम क्या पढ़े हुए, अभी तुरंत बोले हैं tan 90 की एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे टकराया हुआ था, जो यहाँ जो फॉर्मूला था, जो tan कोट में चेंज होता है, कब 90 डिग्री में सब चेंज होता है, tan कोट में चेंज होता है, और सेक कोसेक में होता है, और कोस जो है वो साइन में होता है। इसी का अपोजिट साइन कोस में हो जाएगा, सेक कोसेक में हो जाएगा, tan कोट में हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्लियर है, जो tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोट थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा जो है वो 64 है, इसीलिए तुम्हारा ये क्लियर हो गया है कोट 64। और एक तो कोट 64 तो ऑटोमेटिक पहले है, ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, इसीलिए जो इसका है आंसर 1 हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बताना है जो ये जो फॉर्मूला है वह अंतर किसका है वो फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम निर्देशांक ज्योमेट्री में जो हम पढ़े हुए थे, तो वो फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो अंतर विभाजन का फॉर्मूला है। वो अंतर विभाजन का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और इसका जो फॉर्मूला x वाला टर्म जो होता है m, इसका जो निर्देशांक होता है x वाला निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, और y एक्सिस का निर्देशांक जो होता है वो y एक्स का, तो my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। ये अंतर विभाजन का, अगर यहाँ पे माइनस रहता
तो अगर माइनस रहता तो तुम्हारा तो माइनस रहता तो वो हो जाता बाय विभाजन का, लेकिन यहाँ प्लस दिया गया है तो प्लस में हो जाएगा अंतर विभाजन। अगर माइनस रहता तो ये फॉर्मूला बन जाता बाय विभाजन का, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगी अंतर विभाजन का होगा। अगला जो फॉर्मूला है दूरी सूत्र पूछा, दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका, ये जो फॉर्मूला है इसका दूरी सूत्र के लिए जिससे फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन ये दूरी सूत्र है। अगला क्वेश्चन है जो दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो। अगर दो त्रिभुज है, सपोज कीजिए ये ए बी और सी और पी और क्यू और आर, ये दोनों त्रिभुज है, इसका संगत कोण मतलब ये कोण और ये कोण, ठीक, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे और ये कोण आपस में बराबर, संगत भुजा समानुपाती है तो ये समानुपाती है। तो मतलब अगर यहाँ पे संगत एंगल ए बराबर अब हो गया एंगल पी और एंगल बी बराबर जो हो जाएगा वो एंगल क्यू और एंगल सी बराबर जो हो जाएगा एंगल आर, और संगत भुजा समानुपाती मतलब समान अनुपात में, अर्थात एक ही अनुपात में है। तो दोनों सब भुजा का इसका सब का अनुपात जो करेंगे, भुजा का जो रेशियो निकालेंगे तो सब का जो रेशियो होगा वो समान होता है, उसी को समानुपाती कहा जाता है। तो यहाँ पे ए बी, अब ए बी ले रहे, इसका संगत भुजा ये हो जाएगा पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। तो ऐसा ये बोला है क्वेश्चन, मतलब सारा एंगल जो है वो बराबर होंगे, सारा कोण होगा बराबर होगा और सारा जो भुजा होगा वो समानुपाती होगा। तो ये जो फॉर्म बनेगा वो इसको जो कहते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन हमको जब दिया होगा, वो जो त्रिभुज, इसका मतलब अब ये जो त्रिभुज, इस कंडीशन में ये त्रिभुज जो होगा वो समरूप हो जाएगा। इसका समरूप अगर हो जाएगा तो वो इसके जो संगत भुजा बराबर है और संगत कोण जो है वो संगत भुजा समानुपाती है और संगत कोण जो है वो बराबर है, दैट मीन्स वो त्रिभुज जो होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज हो जाएगा समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। ये थ्योरम हम इस चर्चा जरूर करेंगे अगले वीडियो सब में, लेकिन उससे हम पहले जान लेते हैं ये होता है मतलब समकोण त्रिभुज जो है वो, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है वो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा, हाँ अगला क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का जो वर्ग होता है शेष जो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो एक त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। अगर इसमें कर्ण हमको पता करना है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा दैट मीन्स एसी जो होगा वही कर्ण होगा। तो मतलब पूछा है समकोण त्रिभुज का कर्ण दैट मीन्स एसी जो होगा इसका वर्ग, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजा, मतलब जो भुजा बच गया है, तो बच क्या गया है, ए बी बच गया और बी सी बच गया है, तो उस दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर ए सी कर्ण हो गया तो ए बी बचा हुआ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा पूछा। तो ये जो पूछा है तो ये इसका जो थ्योरम है वो पाइथागोरस से लिया गया है। ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है। इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो जनरली लिखना है। इसका ये सब आगे वीडियो में हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। पाइथागोरस, थेल्स, बहुत सारा इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो प्रूव करेंगे अगला वीडियो सब में। तो ये अभी जनरली इतना ही जान लेते हैं। पाइथागोरस जो है कहता क्या है, किसी मतलब पाइथागोरस है जो कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है। जो भुजा बच गया, कर्ण को छोड़कर दो भुजा बचेगा, उसका वर्ग के स्क्वायर, वर्ग के जो होता है योग के बराबर होता है। इसका पाइथागोरस हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है 3.5। जिसके पास क्वेश्चन नहीं होगा वो या तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो या क्रोम जो भी ब्राउजर है उससे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में बुक मिलता है टारगेट क्वेश्चन बैंक, ठीक, इसका बुक मिलता है, वो 2011 में पूछा गया है सेट ए, वो क्वेश्चन वहां से देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन सबको सोल्यूशन करो। और जिसके पास बुक अवेलेबल है तो वो बगल में बुक रख के इस वीडियो को देख सकता है। अगला उसका क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पे अर्धगोला जो हो जाएगा,
इसका जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। आर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है अर्धगोला का। अब इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसी फॉर्मूला पर हम लगा पाई का मान 22/7 होता है। जनरली होता तो है 3.14 भी, लेकिन हम 22/7 यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आर का मान 3.5 और चूंकि आर स्क्वायर है इसीलिए 3.5 इंटू 3.5 दे दिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको कर लिया। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा 77.0 आ जाएगा। तो इसका जो है 77.0, और चूंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 0 है वो हट जाएगा, और चूंकि ये जो है सेंटीमीटर में है इसीलिए इसका जो एरिया हो जाएगा वो जब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगला क्वेश्चन जो है वो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग क्या होता है। प्रयोग, अब सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता की योग क्या होता है। सभी प्रारंभिक घटना की बात, कोई अगर घटना घटित हो गया, घटित नहीं हुआ तो बात दूसरा होगा। अगर कोई घटना घटित हो गया उसका प्रायिकता 0 होता है, सॉरी 1 होता है। कि अगर घटना घटित हो गया तो उसका प्रायिकता 1 होता है, 1 होता है। अगर घटना नहीं घटा है तो उसका जो प्रायिकता होगा वो घटना जब घटा ही नहीं उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर घटना घट गया है, कोई घटना घट गया है तो उसका प्रायिकता 1 होगा। अब एगो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बार बार पूछ देता है। वो फॉर्मूला क्या है, पी प्लस पी नोट। ये जो फॉर्मूला होता है ये इसका जो होता है P प्लस पी नोट बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है P प्लस पी नोट बराबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ देता है। P प्लस पी नोट बराबर जो होता है वो 1 होता है। अब यहां जो P प्लस पी नोट बराबर जो 1 हो जाएगा ये फॉर्मूला। अब ये P क्या हुआ, P मतलब हुआ घटना घटित हो गया, वो बात है। घटना घटित हो गया ये P हो गया। अब P प्लस पी नोट इसको हम अभी प्रूव कर रहे हैं। वो ऐसा फॉर्मूला कैसे बन गया उसको अभी हम तुरंत प्रूव कर रहे हैं। अब हम इसको हम LHS से वेरीफाई कर रहे हैं, चूंकि RHS से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि RHS से नहीं करने का रीजन है चूंकि एक है, एक को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमको हम LHS से अगर वेरीफाई कर रहे हैं, अगर एक आ जाता है तो हमको प्रूफ बोल सकते हैं ये घटना। अगर LHS P जो है प्लस पी नोट, ये P मतलब ये कभी तुरंत हम बोले किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, ये P मतलब घटना घटित हो गया इसीलिए इसका प्रायिकता होगा 1। और इसका P नोट मतलब ये जो साइन है, ई के ऊपर जो साइन ये है इसको नोट कहा जाता है। P नोट मतलब घटना नहीं घटा है। और अभी तुरंत हम बताए हैं किसी घटना नहीं घटा है जो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 0 होता है। ये वो इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू RHS में तुम्हारा यही है। तो मतलब किसी भी एक फॉर्मूला बनिया यहाँ पर घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का जो योग होता है वो 1 होता है। घटना घटने की प्रायिकता घटित हो गया और नहीं घटा, उस दोनों का योग जो होता है वो 1 होता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तुम्हारा समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग 2011 में जो सेट में पूछा गया था, सेट ए में, वो हम आज उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसको हम आज क्लियर कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल से 2 नंबर वाला क्वेश्चन वो कल से हम बनाएंगे। तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहा है तो उससे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।